खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार। इस वक्त जो है किसानों के मंच पे थोड़ी देर के लिए विश्राम किया गया है। किसान का मंच इस वक्त किसान बैठ करके आपस में अपनी अगली रणनीति की बातें तय कर रहे हैं। उस बीच मैं किसानों के मंच पर आया और किसानों की बातों को सुनने के लिए तमाम मीडिया की खबरों में है, तमाम अखबारों के पन्ने पे है, चैनलों पे चल रहा है कि किसानों का आंदोलन जो है अब कोमा में जा चुका है, सिमट चुका है। उस चीज़ को मैं देखने के लिए आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसानों का आंदोलन आज भी जीवित है, वैसे ही चल रहा है जैसे आज के 4 साल पहले चल रहा था। तो हम इस बीच जो है एक ऐसे किसान नेता से बात करने जा रहे हैं जो जगदीश जी बुलंदशहर से जिला प्रवक्ता है ये। तो इनसे भारतीय किसान यूनियन के ये जिला प्रवक्ता है। तो ये संयोग से ये मंच पे है और मेरी मुलाकात हुई। इनसे भी मैं जानना चाहूँगा इनकी राय कि अब तक के आंदोलन को क्या जिया है, क्या झेला है और आगे की क्या रणनीति है। मैं बात करना चाहूँगा जगदीश जी से। आइए जी। नमस्कार जगदीश जी। नमस्कार जी। कब से यहाँ पे आंदोलन में आप हैं? आंदोलन तो जिस दिन से शुरू हुआ है उसी दिन से हम यहाँ उपस्थिति है। 2-4 दिन के लिए गांव चले जाते हैं, कपड़े वपड़े धुलवाते हैं, फिर थोड़ा काम धंधा देख के फिर आ जाते हैं। अभी होली के पहले मैं गया था और आज फिर आ गया, मंच पर आया उन सभी से मिलने के लिए। और ये आज मैं अपनी थोड़ी दर्द भरी आवाज़ से श्रोताओं को पहले ये बताइए कि जिस तरीके की बातें आपको आए की जा रही है कि यहाँ से किसान आंदोलन सिमट चुका है, क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कौन सा मुनि में उसे हमारे सामने लाओ जो ये इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत करता है कि यहाँ से आंदोलन सिमट गया है। यहाँ से ना आंदोलन सिमटा है न सिमटेगा, और जब तक नहीं सिमटेगा, जब तक सरकार घुटने नहीं टेक देगी, ये किसान हटने वाला नहीं है। ये ऐतिहासिक आंदोलन, ये पहला आंदोलन है आज़ादी के बाद, ये दूसरा आंदोलन है। और ये आंदोलन ये भी तो वही किसान था जिसने ये अंग्रेजों को भगा के यहाँ इन्हें राज दिया था, और आज भी वही किसान है। ये इन्हें भगा के दूसरी सरकार भी कायम कर सकता है। और आज इस सरकार की उनकी गिनती शुरू हो गई है और इसे अब धराशायी होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आने में भी वक्त लगा था और जाने में भी वक्त लगा था। और इन्होंने तो आज अमन बेच डाला, चमन बेच डाला, अमन बेच डाला, चमन बेच डाला, गरीबों के तन का कफन बेच डाला, अबलाओं का पीरो बदन बेच डाला। और किसानों का तो बता दूं, अब वो अमन बेच डाला, अब वो अमन बेच डाला, अब वो अमन बेच डाला। अब बचा भी क्या है बेचने के लिए? ये सब कुछ बेच चुके हैं। ये खेती किसानी बची थी, आज इन्होंने इसे भी बेच दिया। ये तो इनकी आंखों पे ये अडानी और अंबानी का चश्मा लगा हुआ है, और जब तक ये अडानी अंबानी का चश्मा इनकी आंखों पे से नहीं उतर जाएगा, ये किसान की अनदेखी करते रहेंगे। जिसे ये अन्नदाता कहते हैं, उसी की अनदेखी कर रहे हैं। आज जब ये विपक्ष में थे तो ये कहते थे कि हमें आने दो, तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन इनके आने के बाद तो हमारे वो दिन आ गए जिनको हमने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था। हमें पता नहीं था कि ये हमारे अच्छे दिन नहीं, ये पूंजीपतियों के अच्छे दिन आएंगे, अडानी अंबानी के अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख ना मिले तुम्हें? बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये पूंजीपतियों के सरकार है, पूंजीपतियों को देख रही है और पूंजीपतियों को ही उनका फायदा पहुंचाना चाह रही है। लेकिन पूंजीपतियों के बाद से हमें ये एक बात निकल के आ रही है कि तमाम आरोप आज भी लगे हुए हैं। आज भी मुझे सुनने को मिला है कि जो किसान थे वो चले गए। अब यहाँ जो किसान है वो किसान है जिन्हें विदेशों से बड़े पूंजीपतियों से फंडिंग हो रही है, वो किसान है। ऐसा क्या है? हमें किसी की फंडिंग की जरूरत क्या पड़ी है? आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने सबके खाते में 15-15 लाख रुपया पहले ही पहुंचवा दिया था। बहनों भाइयों, जीरो बैलेंस खाता खुलवाओ, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। और वो 15 लाख रुपया आ गया। कोई भी ऐसा है ही नहीं जिसके खाते में 15 लाख रुपया आया नहीं। हमें किसी की फंडिंग की क्या जरूरत पड़ी है? हम पे तो वो 15 लाख ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम तो अभी तो वही बचा पड़ा। हमें किसी की फंडिंग की जरूरत नहीं है। और ये 2000 तो ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे समझो जैसे एक चिड़ी को चोगा दे दिया।
और हमें बलि का बकरा बनाने के लिए पहले ये 2000 की जो भी कोई 5-7% लोगों को मिली है किसानों को, ये तो बलि का जैसे बकरे को पहले चुकाया जाता है ना, जब उसकी बलि दी जाती है पहले बकरे को चुकाया जाता है, ऐसे ही ये 2000 से हमें चुकाया पहले, तुम चुग लो तुम्हारी बलि होने वाली, अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं। और बोलो। तो ये माने सरकार एक तरीके से किसानों को प्रलोभन दे रही थी कि किसान हमारे पक्ष में रहे और हमारी बातों को सुने, हम धीरे धीरे उनका दुरुपयोग करते रहे, हाँ, जमीनों का शोषण करते रहे और उनका शोषण। हाँ, ये 2000 रुपये हमें दे के उधर कोरोना काल शुरू हो गया, हमें 2000 रुपये कुछ किसानों को आए, वो कुछ नहीं 2-4% लोगों को आए होंगे, और उधर कोरोना काल शुरू हो गया। इन्होंने दाग देख लिया उसे, इन तीनों काले कानूनों को इन्हें जो है बस ध्वनि मत से अपने आप ही पास करा दिया, अपने आप ही ताली बजा दी और अपने आप ही कानून लागू कर दी, और थाली बेला हम तो हमें कोई जरूरत नहीं है। और कोरोना काल में हम तो थाली कटोरा, हमारी तो थाली भी फूट गई। आज बालक उस फूटी थाली को रो रहे, हमारी तो थाली भी फुड़वा दे, बालक रो रहे, फूटी थाली में बैठ के खाना खाते, कटोरा भी फूट गया। तो ये थाली ये सब हमें बजानी सिखाते, और ये तीनों काले कानून ला के हमारे ऊपर थोप दिए। हम कह रहे हैं भाई हमें नहीं है जरूरत इस दवा की, और डॉक्टर कह रहा है कि नहीं ये दवा खानी पड़ेगी, तुम्हें आराम करेगी। हम कह रहे हैं भाई इसे खाते ही उल्टी हो हमें, नहीं फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, उल्टी बंद हो जाएगी, तुम्हारी दस्त भी बंद हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाए। तो जगदीश जी हम फिर से लौट के आपके पास आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त जो हमारे बीच में एक युवा कवि है जो किसानों की बातों को बड़ी अच्छे तरीके से कतारबद्ध और किताब में पुस्तकबद्ध करते हैं, और उनकी कविताओं को काफ़ी वायरल होते हुए मैंने देखा गया है। तो आज वो हमारे बीच में है, उनसे जानना चाहूँगा किसानों को, किस आंदोलन को क्या जिया है और किसानों के ऊपर कौन सी कविता है इस समय जो इनकी बौछार कर रही है आम जनता की और सरकार के ऊपर, तो हम जानना चाहेंगे। जी आप नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए फिर से एक बार जनता को, हमारे मैं दर्शकों को। जितेंद्र मिर्ज़ापुरी, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर का कवि, और तहे दिल से चाहूँ किसानों की ज़िंदगी में, मजबूरों लाचारों की ज़िंदगी में हरदम रहे खुशियों की छवि। तब और मैं समाज से जुड़ी बातें लिखता हूँ, और जब जब सरकार अन्याय करेगी तब तब कवियों की कलम उड़ती है, जो सच में सार्थकता का प्रमाण है, सच्चाई का प्रमाण है। ऐसी कवि की कलम उठने में देर नहीं करती है। तब कहना है कि हम बैठे रहे तारे गिन गिन ना आए अच्छे दिन, हम बैठे रहे तारे गिन गिन ना आए अच्छे दिन, गरीबों मजबूरों लाचारों के नाटक किए हम रखवाले हैं। अरे हम बैठे रहे तारे गिन गिन ना आए अच्छे दिन, गरीबों मजबूरों लाचारों के नाटक किए मोदी जी और बीजेपी वाले हम सही रखवाले हैं। अब तो किसानों के कलेजों में चुभने लगा, रद्द कर दो ये जो 3 कानून काले। बहुत बढ़िया। और फिर कहना है मोदी जी के लिए कि आप ये क्या कर दिए। यूं लगे पीएम मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता। आप जल्द ही देखेंगे जैसे कुमार विश्वास कभी आया सत्ता में, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। दिल्ली में इन्हें मात दिया अरविंद केजरीवाल जी के संग, अन्ना हजारे के अनशन से शामिल हो गए। ऐसे ही एक कवि जब जब कोई भी सत्ता हो अन्याय करेगी तो इसकी कलम उठेगी। जितेंद्र मिर्ज़ापुरी की जीत बन के किसानों के लिए उठेगी, नौजवानों के लिए उठेगी, इस देश के लिए उठेगी। मैं कसम खाता हूँ अपने कलम की। और आज मेरी 20 सालों की तपस्या है। मुंबई में रहता हूँ, बड़ा से बड़ा सिंगर मेरा गीत गाया उदित नारायण से लेकर शांत तक, और मुझे जरूरत पड़ी तो इस कमल रूपी, इस कीचड़ रूपी सरकार में नहीं, लेकिन मैं सत्ता खोज रहा हूँ, मुझे मिल भी चुकी है। जरूरत पड़ी तो एक सत्ता मैं पकड़ लूंगा इस कमल रूपी कीचड़ को खत्म करने के लिए। और फिर पंक्ति की बौछार है, कहना है यूं लगे पीएम मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता, फीकी चाय की तरह मेरे देश के लोगों को कर दिया और फीका। अरे काम हुआ होगा टाटा बिरला अडानी अंबानी नीरव मोदी मेहुल चौकसी, तमाम पूंजीपतियों का आप तो बन चुके मजबूरों लाचारों बेसहारों नौजवानों किसानों के लिए कलंक। तीनों काले कानून रद्द करो वरना बहुत पछताओगे, तीनों काले कानून रद्द करो वरना बहुत पछताओगे।
बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, तुम भी चले जाओगे। तीनों काले कानून रद्द करो वरना बहुत पछताओगे। बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, तुम भी चले जाओगे। अरे 4 दोस्तों के खातिर अडानी अंबानी सब जानते हैं, इनके वही गिने चुने 4 बाकी बेचारे मिडिल क्लास बेचारे अमीर हैं, तीनों काले कानून रद्द करो वरना बहुत पछताओगे। बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, तुम भी चले जाओगे। अरे 4 दोस्तों के खातिर मत लूटो करोड़ों किसानों के अरमान। 4 दोस्तों के खातिर मत लूटो किसानों के अरमान। राम खुदा के